आज सीबीएसई रिजल्ट की बात करेंगे और सीबीएसई रिजल्ट की बात करेंगे एज ए टीचर, नॉट एज अ कि आपको हील करना है या आपको कंफर्ट देना है। सीबीएसई रिजल्ट किस तरह बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। देखो, जब आप पेपर देते हो तो आपकी कॉपी कलेक्ट हो जाती है सेंटर पे। कॉपी कलेक्ट होने के बाद चली जाती हैं नोडल सेंटर्स पर, वहाँ पर वो स्कैन करी जाएंगी, करी गई हैं। स्कैन करने के बाद सीबीएसई ने स्कैनर सेंटर बनाए थे जहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी की स्कैनर मशीन इंस्टॉल करी गई थी प्राइवेट एजेंसी की हेल्प से। सीबीएसई कार्यालय से लेकर बहुत सारे नोडल सेंटर पर कॉपी स्कैन करी गई। स्कैन करने के बाद सीबीएसई ने उन कॉपी को अपने सेंट्रल सर्वर पर अपलोड कर दिया, जहाँ से अलग अलग जब टीचर्स को ड्यूटी दी गई कॉपी चेकर की, तो उनको भी नहीं पता था कि कॉपी हमें कौन से स्कूल की मिलने वाली है, कौन से एरिया की मिलने वाली है, कौन से जोन की मिलने वाली है। सीबीएसई ने अपने आप को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कॉपी चेकिंग किस तरह होती है। जैसे ही मैं एक टीचर हूँ, मुझे एक ओएसिस नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर या ओएसिस नंबर बोलते हैं उसको। उसके थ्रू मैं लॉगिन करूँगा। पहले ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद मेरे सब्जेक्ट की कॉपी मेरे सामने आना शुरू हो जाएगी। किसी भी एरिया की रैंडम कॉपी इस साल आ सकती है। पिछले साल तक जब डिजिटल कॉपी चेकिंग नहीं थी तो कॉपी एरिया वाइज दी जाती थी सिस्टम से कि एक टीचर के पास इसी कॉपी को लाया जा रहा है लगातार। इस साल ऐसा नहीं है। इस साल रैंडम कॉपी किसी भी स्कूल की किसी बच्चे की आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार कॉपी चेकिंग ज़्यादा फेयर होगी, ज़्यादा सिस्टमेटिक होगी। अब इसका फ़ायदा होगा या नुकसान? इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, प्लस टीचर को बार बार कॉपी पर मार्क्स नहीं लिखने पड़ेंगे। राइट क्लिक किया, मार्क्स दिए, और टीचर उसको बदल भी सकता है मार्क्स को। चेकिंग में क्या होता था, हाथ से लिखने में एक बार लिख दिया तो काटना पड़ता था, वो बड़ा अजीब सा लगता था। टीचर को लगता था यार छोड़ो, मान लो टीचर ने पहले किसी बच्चे को 1 नंबर दे दिया, फिर उसके मन में इसको 1.5 नंबर देने हैं, तो टीचर उसको काटने में थोड़ी सी हेजिटेट होगा, क्योंकि उसको लगेगा यार हेड एग्जामिनर साहब बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे कि मैं पहले कुछ नंबर दे रहा हूँ फिर कुछ दे रहा हूँ। तो टीचर अपनी इंसल्ट से बचने के लिए ऐसा नहीं करते थे। अब राइट क्लिक किया, नंबर दिए, फिर दोबारा भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये बच्चों को फ़ायदा यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा वो था कि भाई इससे थोड़ा नुकसान होगा। हाँ, नुकसान ये है इससे कि जैसे पहले जब फिजिकल कॉपी चेक होती थी उसमें भावनाएं ज़्यादा काम करती थी टीचर की, वो ज़्यादा यूज़ कर सकता था अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। जैसे देखो, ये एक सच्चाई है, इसको हालांकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बहुत सारे बच्चे कॉपियों के बीच में नोट भी रख देते थे, करेंसी। अब तो वो सिस्टम रहा नहीं। अब डिजिटल कॉपी चेकिंग में अगर ऐसा बच्चा करेगा भी तो वो जब वहाँ स्कैन होगा वो वहीं पर रख ली जाएंगे। और इसके अलावा मैं ये रिकमेंड भी नहीं करता कि आप ऐसा करो। इसके अलावा बच्चे पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैसेज लिखते थे, अब भी लिखेंगे, वो दिखेगा टीचर को, बट अब डिजिटल कॉपी चेकिंग में उसका प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्क्रीन पे देखते हो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है, और जब आप किसी उसी चीज़ को पढ़ते हो कहीं लिखा हुआ तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है। कॉपी जब स्क्रीन पे आ रही है तो वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जो फिजिकल कॉपी को टच करने से, ऐसे करने से, ऐसे करने से, ऐसे। अब ऐसा नहीं है, बस पेज पलट रहा है, क्लिक 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 हो रहा है। तो क्लिक जब हम करते हैं, जैसे ही हमारे हाथ में डिजिटल चीज़ें आती हैं, हमारा मन भी बदल जाता है, हम थोड़े से मैकेनिकल ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनल कम हो जाते हैं। तो जो टीचर अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा नंबर देना चाह रहा था, अब वो टीचर नहीं दे पाएगा या उसका मन ही नहीं करेगा देने का। लेकिन जिन बच्चों ने पेपर पूरा सोल्व किया है, भले उनका, मान लो फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, 70 नंबर के पेपर में से 23 नंबर पे पास होते हैं। अब मान लो किसी बच्चे ने 20 नंबर का कर रखा है, 18, 19, 20 का, और 3-4 नंबर की कमी है, 5 नंबर तक की भी हो जाता है, और उसने पेपर पूरा अटैम्प्ट किया हुआ है, मतलब लिख रखा है कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत डायग्राम बना दिया, गिवन दैट, फॉर्मूला लिख दिया, कुछ भी, तो उस बच्चे के पास होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। पर जिन बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ दी, भगवान भरोसे सोचकर कि मैं 3 पेज लिख दिए मैंने, उस पर उसके 12-13 नंबर बैठे, आगे पेपर जब टीचर कर रहा है क्लिक तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ से होगा फिर। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट 10वीं का जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 10वीं की पेपर जल्दी ख़त्म हो गए थे और कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। 12वीं का रिजल्ट मई के शुरू में या मिड में, और ये जो रिजल्ट है आपका 10th का, ये अप्रैल में ही आ जाएगा। वैसे सीबीएसई को हैबिट है चौंकाने की, तो सीबीएसई मुझे ऐसा लगता है इस बार अप्रैल में ही रिजल्ट दे सकती है दोनों। एक बच्चों ने सवाल बहुत पूछा था कि क्या इस बार रिजल्ट परसेंटेज कम हो जाएगी क्या? ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि कॉपी चेकिंग का ट्रेंड देखने से पता चलता है कि इस बार भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा आपका, कोई भी डरने की बात नहीं है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर टीचर अलग अलग होता है, हर टीचर का अलग फंडा होता है, टीचर का मूड, टीचर की एज, टीचर का तरीका, टीचर क्लास में किस तरह डील करते हैं बच्चों को, ऐसे ही वो कॉपी भी चेक करेगा। जो टीचर बच्चों के फेवर में रहते हैं वो थोड़ा लीनियंट कॉपी चेक करते हैं, जो टीचर थोड़े चिड़े हुए होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करते हैं। लेकिन चाहे कोई टीचर कैसा भी हो, सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई भी सीबीएसई के रूल्स को अलग नहीं जा सकता, सीबीएसई के रूल्स से उनको अवॉइड नहीं कर सकता है।
तो आपको डरने की बात नहीं है। सीबीएसई एक चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड है, चाहे टीचर कोई भी हो, करना उसको सीबीएसई के अंतर्गत ही पड़ेगा। जब सारी कॉपी चेक हो जाती है उसके बाद भी सीबीएसई की हिडन मॉडरेशन पॉलिसी काम करती है, जिससे मार्क्स आपके थोड़े से जंप हो जाते हैं। ये चीज़ आपने 10th में तो बहुत देखी होगी। 10th में जितने नंबर का आप करके नहीं आए उससे ज़्यादा नंबर आपके आ जाते थे। यस और नो? नो, यस यस यस। तो ठीक है, आई होप आपके सारे सवालात का जवाब मिल गया होगा। रिजल्ट की उम्मीद यही कि अच्छा आएगा। और आप कोई भी इस तरह की वीडियो देखकर जहाँ पर टीचर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दावा कर रहे हों, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये दिखा दूंगा, मैं ये दिखा दूंगा, ये होता है, उन पर ट्रस्ट ना करें। सीबीएसई एक बहुत ही प्रोफेशनल बोर्ड है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता था, अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपके मार्क्स बढ़वा दूंगा पैसे देकर, पैसे दे दो मुझे, मैं आपके मार्क्स बढ़वा दूंगा, अभी कॉपी चेक चल रही है, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो समझ लो आप एक फ्रॉड में फंसने वाले हो, आपको फंसाया जा रहा है। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो सीबीएसई में आपके मार्क्स बढ़वा दे। सीबीएसई बहुत ही प्रोफेशनली काम करती है, इसलिए बस भगवान का नाम लीजिए, आगे पढ़ाई करिए अपनी, और फर्जी खबरों से, फर्जी वीडियोस से, फर्जी आर्टिकल से सावधान रहें, और फर्जी लोगों से भी जो आपको कहेंगे कि मैं एग्जामिनर हूँ, मैं कॉपी चेक करता हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं आपके नंबर बढ़वा दूंगा, या वो फिर अपने लोकल एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसा कर रहे होंगे। तो प्लीज़, कोई भी सीबीएसई में कुछ नहीं कर सकता। सब टीचर हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई अपने एक तरीके से काम करती है, और सीबीएसई चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड है, हमेशा ध्यान रखिए। सीबीएसई चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड में बार बार कहता हूँ, सीबीएसई हमेशा बच्चों के फेवर में रहती है। विश यू ऑल द बेस्ट। पर हाँ, कुछ बातें हैं जो सीबीएसई को पता नहीं चलती, स्कूल गड़बड़ करते हैं, सीबीएसई गड़बड़ नहीं करती। सीबीएसई को कई बार चीज़ों का पता नहीं चलता, और कुछ भाई सीबीएसई में भी लोग ऐसा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, बट सीबीएसई बाई हार्ट सही है। और सीबीएसई को ये नहीं पता होता कि सीबीएसई पेपर तो बना देती है, पर उसको ये नहीं पता कि स्कूल में पढ़ाई कितनी होती है, स्कूल में टीचर कैसे हैं, टीचर किस तरह हायर किए जाते हैं, उनको सैलरी कितनी मिलती है, इसको सीबीएसई को कुछ पता चलता नहीं है। पता भी है तो सीबीएसई आंख बंद करके बैठी रहती है। करप्शन हमारे देश में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।